हे गाइस, दिस इज़ रप्ति शर्मा एंड वेलकम टू ब्रीदिटेशन। लास्ट कुछ महीनों में मेरे पास बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चंस लेके कि यार वेट कम करना है, वेट कम ही नहीं हो रहा, कितनी डाइटिंग कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं बट वेट कम ही नहीं हो रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन लाइक लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे, मूवमेंट कम हो रहा है, घर में ही रह रहे हैं, घर में काम करना एंड खाना, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन थे ही नहीं। तो उस वजह से मोस्टली लोगों ने बहुत पुट ऑन किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे, लाइक एक हेल्दी वे में आप कैसे वेट कम कर सकते हो सो दैट यू वोंट गेन दैट वेट अगेन विथ डबल रेट एंड बॉडी भी हेल्दी रहे और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी ना हो। सो देर आर फ्यू थिंग्स विच इफ़ यू फॉलो देम देन you'll be able to lose the weight like very quickly and very easily. So it's a very simple, like easy नहीं है, but yeah, that's a simple things. So let's discuss few facts about weight loss today. तो weight loss basically weight होता क्या है? It's basically fat deposition. So हम जो भी excess protein, carbs खाते हैं वो बॉडी में जाके एज अ फैट कन्वर्ट होता है और उसे बेसिकली बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। अभी ये ट्राइग्लिसराइड होता है क्या? अगर हम एटम और उसके लाइक टर्म में बात करेंगे तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन तीनों का बॉन्ड होता है ट्राइग्लिसराइड और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड वी हैव टू अनलॉक दिस बॉन्ड टू लूज वेट। नाउ ये बॉन्ड अनलॉक कैसे होता है? ये जो इनका कॉम्बिनेशन है फैट का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं? उसके लिए हमें लगता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इफ़ वी ब्रीथ प्रॉपरली, तो हम जितना अच्छे से ब्रीथ करेंगे वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उस बॉन्ड को अनलॉक करता है, उसमें से कार्बन निकालता है और वो कार्बन मिल के ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसे हम एक्सेल करते हैं। हम जितना ब्रीथ करेंगे अच्छे से हम उतना ही जल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। ब्रीदिंग प्रॉपरली या कॉन्शियस ब्रीदिंग विल हेल्प यू मेजरली इन लूजिंग वेट, क्योंकि ब्रीदिंग अगर प्रॉपर कर रहे हो तो वो कंट्रीब्यूट करता है आपको एक हेल्दी वे में वेट लॉस करने में। कॉन्शियस ब्रीदिंग इज़ लाइक मेजर पार्ट विच विल हेल्प यू आउट इन लूजिंग वेट। इसीलिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, स्वेट करते हैं, तो हम हैवी ब्रीथ करते हैं, उस वजह से हम जो उसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं एंड विल बी एबल टू लूज द फैट एज वेल। नाउ फर्स्ट थिंग हो गई कॉन्शियस ब्रीदिंग। नेक्स्ट वन इज हमारी बॉडी दो सोर्स से एनर्जी लेती है। फर्स्ट इज फैट एंड सेकेंड वन इज शुगर या कार्बोहाइड्रेट। प्राइमरी अगर हमारे बॉडी में शुगर है या कार्बोहाइड्रेट्स है तो हमारी बॉडी प्रायोरिटी देगी शुगर को, तो पहले शुगर लेगी, उसे बर्न करेगी, देन फैट पे जाएगी। अगर उसे शुगर नहीं मिलेगी तो फैट पे शिफ्ट होगी। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? शुगर। जब तक हमारी बॉडी में शुगर जा रहा है तब तक हमारी बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी। अगर आपको फैट लूज करना है, वेट लूज करना है एक हेल्दी वे में, यू हैव टू क्विट शुगर। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम कार्ब्स खाते हैं तो कार्ब्स भी शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं बॉडी में जाके। इफ़ यू आर ईटिंग चपातीज और राइस एज वेल, तो भी आपकी बॉडी में वो जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिससे बॉडी एनर्जी लेती है। तो अगर आपने 1 टीस्पून अगर शुगर खाया है, इट टेक 48 आवर टू डाइजेस्ट इट, या फिर आपको 90 मिनट तक नॉन स्टॉप रनिंग करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू बर्न दैट 1 टीस्पून शुगर। तो शुगर में कुछ कम ज़्यादा नहीं होता कि मैं पहले बहुत शुगर खाता था या खाती थी, नाउ आई हैव रिड्यूस्ड इट। रिडक्शन कुछ नहीं होता। जब तक आपकी बॉडी में शुगर है तब तक फैट बर्न नहीं होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने जैसे ही शुगर बर्न किया आपका फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बॉडी में शुगर नहीं है, तो बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगी? फैट से। इट विल बर्न फैट और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड मेजर पॉइंट इन लूजिंग वेट इन अ हेल्दी वे इज शुगर। शुगर के और भी बहुत ड्रॉबैक्स हैं, विल डिस्कस लेटर इन सम अदर पॉडकास्ट। तो आज हम वेट लॉस के बारे में बात करें तो हम उसी के ओरिएंटेड रहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। for weight loss it's very important. It's not only for weight loss, basically हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है and we have to make it work. अगर हम बहुत टाइम तक कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे, आइडल रहेंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, तो हमारी जो मसल्स हैं, वेन्स हैं,
बोन्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, तो मूवमेंट नहीं हो पाता है, एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती बॉडी में। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस है बॉडी में, हर जगह कहीं कहीं स्टिफनेस है। उस वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, एनर्जी का फ्लो ठीक से नहीं होता है, तो हम लेज़ी होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड्स अप डाउन्स जल्दी होने लगते हैं, हम रॉन्ग चॉइस करते हैं फूड की, बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज आने लगते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। और इस दुनिया में हम हर एक चीज़ हमारी बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? हम हर चीज़ कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? बॉडी के थ्रू। हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग वाया आवर बॉडी। एंड हमारी बॉडी ही है जो हमारे हमेशा काम आती है। कोई और आए ना आए, लेकिन हमारी बॉडी हमेशा हमारे साथ होती है, बट हम इसे सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। सो वी हैव टू पुट इट ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमें इसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा। हम अभी तक हमेशा अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मैं दिन में इतना चलता हूँ, मेरा काम ही खड़े रहने का है, मैं दिन में इतना काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, सफाई, ये वो, तो एक्सरसाइज हो जाती है। नो, वो आप अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हो। You are not doing anything for your body, so you have to work for your body. आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, then use it. सो बॉडी के लिए आप कैसे कर सकते हो? आप अच्छा खाना खा के, आप उसके लिए एक हेल्दी खाना खा के अपने सेल्स को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो, एक एक्टिवनेस दे सकते हो, एक अच्छी बॉडी दे सकते हो। अच्छा पानी पी के आप उसको हाइड्रेट रख सकते हो। प्लस अगर आप एक्सरसाइज करोगे, इन दैट केस यू आर गिविंग स्ट्रेंथ टू योर मसल्स। आप अपने ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रख रहे हो। इवन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इट्स गुड फॉर योर ब्रेन एज वेल। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको अच्छा फील होता है और यू विल फील गुड। अगर आपको लेज़ी डे है या डाउन डे है, आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, इफ़ यू डू सम एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक कर लोगे, रन कर लोगे, जस्ट चेक इट आउट, यू विल फील क्विकली वेरी गुड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने डे एक्सरसाइज से या फिर शाम को एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, इट्स रियली गुड। नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, अगर आपको वेट लॉस नहीं भी करना है तो भी एक्सरसाइज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप जिम में जाके डंबल्स उठाओ या आप बहुत लंबा भाग रहे हो। नो नो नो, इट्स नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है वो भी, लेकिन देयर आर वेरिएशंस ऑफ एक्सरसाइजेज। सो हर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, बट यू कैन डू, हर दिन डिफरेंट एक्सरसाइज करोगे तो विल बी एबल टू डू। आपको बॉडी में स्ट्रेंथनिंग के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, लाइक आपका स्टेमिना होता है, बॉडी में मोबिलिटी होती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं बॉडी के लिए। तो हर एक्सरसाइज आपके अलग एरिया पे काम करती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका स्टेमिना अच्छा है। तो अगर आप बहुत टाइम तक रनिंग कर पा रहे हो या बहुत लंबा वॉक कर पा रहे हो, दैट मीन्स योर स्टेमिना इज़ गुड। आप योगा कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, मोबिलिटी अच्छी है बॉडी की। सो आपको ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। लाइक अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मॉर्निंग में उठ के जस्ट गो फॉर अ वॉक। सन, सुबह का जो सन होता है उसमें वॉक करना इज़ रियली गुड। सो मॉर्निंग वॉक करो। इफ़ यू कैन जॉग देन जॉग एज वेल। आके थोड़ा योगा मूव्स कर सकते हो, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इफ़ यू लव डांस तो डांस परफॉर्म कर सकते हो, या फिर सिंपल कुछ कोर एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक स्क्वाट्स, पुशअप्स, क्रंचेस। ये बेसिक एक्सरसाइज होती हैं जो आपके कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे काम करती हैं और आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग में भी काम करती हैं। सो वेरिएशंस हैं। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहते हो तो यू कैन लिफ्ट सम वेट एज वेल, बिकॉज वेट लिफ्टिंग इज़ ऑल्सो रियली गुड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर मसल्स। सो एक्सरसाइज करो, इट्स रियली गुड। आपको मसल स्ट्रेंथनिंग देगा, प्लस आपका जो फैट बर्निंग है उसमें भी हेल्प करेगा। सो या क्या क्या हमने देखा? कॉन्शियस ब्रीदिंग, देन नो शुगर, गुड ईटिंग एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट थिंग इज कि इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, स्लीप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो
तो आपके एक्सरसाइज करने का और डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कम सोते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है और उस वजह से आपकी जो फूड हैबिट है वो चेंज होने लगते हैं। आप बैड चॉइस करने लगते हो फूड की। यू क्रेव फॉर कार्बोहाइड्रेट, यू विल क्रेव फॉर शुगर। आपको कुछ भी जंक खाने का मन होगा, आपको कुछ अटरम शटरम खाने का मन होगा। क्यों? क्योंकि उससे आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है जो आपको फील गुड कराता है। सो अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो, दैट विल ऑल्सो लीड्स टू अ बैड चॉइस ऑफ फूड। सो मेक श्योर आप एक अच्छी और प्रॉपर नींद ले रहे हो। उसके लिए यू हैव टू गो टू बेड ऑन फिक्स टाइम। आप एक प्रॉपर टाइम पे बेड पे जाओ और मॉर्निंग में अपना उठने का टाइम भी फिक्स करो। जब आप मॉर्निंग में उठने का टाइम फिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बेड पे जाने का टाइम प्रॉपर हो जाएगा। And if you are facing any issue regarding sleep, then I do have a podcast for that as well, how you can get an effective and quality sleep. You can listen to that as well. But yeah, sleep also contribute in your weight loss. So yeah, that's it guys. So try to follow these things and try to make this as a habit, क्योंकि 21 डेज़ में हम हैबिट फॉर्म करते हैं और 90 डेज़ अगर हम कोई चीज़ कंटिन्यूस करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो 90 डेज़ तक ये चीज़ें परफॉर्म करके देखो और आपका वेट पक्का और डेफिनेटली कम होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।